एक बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, बिना मेहनत के खड़े हैं यहाँ पर, हमको परिश्रम करके भोजन करना है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी मेरी इच्छा हो रही है। बोले क्या? मेहनत करके भोजन करना है। बोले क्या करोगे? बोले चोरी करने जाएंगे। माधव दास जी बोले वाह, अरे ऐसी मेहनत करोगे चोरी करके खाओगे? बोले बहुत दिन हो गए यहाँ जगन्नाथपुरी में, जब से हम भगवान बन के बैठ गए धामों में, तब से हमारी चोरी वोरी सब छूट छाट गई है। व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या चुराओगे? बोले बगीचे में जाएंगे राजा के में, हमने यहीं से देख लिया है, बढ़िया बढ़िया कठेल लगी है वहां पे, तोड़ ताड़ के खाएंगे बढ़िया प्रेम से। माधव दास जी बोले तो आपको किसने रोका? चले जाओ। बोले ऐसे कैसे? अब हम ब्रज में थे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा हमारे सखा थे, उनके संग में चोरी करने जाते थे। अब यहां किसको लेके जाएं साथ में? तो माधव दास जी बोले कहां से ढूंढ के लाऊं? ठाकुर जी हंस गए, बोले तुम बढ़िया, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। माधव दास जी बोले हमको आती नहीं है चोरी करनी। बोले कुछ नहीं, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, फुर्ती रखना। रात्रि का समय हुआ, छोटे से बालक का रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी आ गए बाहर। माधव दास जी ने जैसे ही देखा, आहा छोटे से गोपाल जी, कमर पे फेंटा बांध करके, हल्का सा पेट निकला हुआ है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा बड़ा मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और कारी सौल ओढ़ करके आए हैं, केवल आंख ही आंख दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। माधव दास जी के कंधा पे बैठ गए, बोले चलो चोरी करा के लाओ। और ठाकुर जी पहुंच गए राजा के बगीचे में। माधव दास जी बोले क्या करना है? बोले आवाज नहीं करनी और थोड़ी फुर्ती रखनी है, ध्यान रखना, बाकी मैं हूं, सब संभाल लूंगा। कठेल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बोले कौन से वाले पे चढ़ना है, इस पे कि उस पे? ठाकुर जी बोले धीरे बोल, आवाज कर रहा है। इतने में माली अपना डंडा उठा के बोले मैं बताऊं कौन से पे चढ़ना है, कहां है? दिख तो सही मुझको, कहां है चोर? ठाकुर जी बोले देख ये माली हमको पकड़ लेगा, घना बड़ा बगीचा है, घने जंगल है, थोड़ी धीरे धीरे बोलो, फुर्ती रखो थोड़ी। बोले अब क्या करें? बोले मैं नीचे पीताम्बरी खोल के बैठा हूं, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कटहल फेंकना नीचे, नीचे धम्म नहीं गिरना चाहिए, आवाज होगी, मैं पीताम्बरी में ले लूंगा। माधव दास जी बोले मैं चढ़ता हूं ऊपर। माधव दास जी चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद ऊपर कटहल देख के उनको पता नहीं चले कौन सी वाली पकी है कौन सी कच्ची है, तो ऊपर से बोले हे महाप्रभु कौन सी वाली दूं इनमें से? ठाकुर जी बोले चढ़ो रहे ऊपर, मैं जाऊं यहां से। भागे वहां से, ठाकुर जी तो भाग गए। माली आए, बोले मैं बताऊं कौन सी, आ जा नीचे आ। माधव दास जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आए। माली ने 2-4 डंडे घुमा दिए, उसको क्या पता है माधव दास जी हैं, और माधव दास जी राजा के गुरु हैं। उसी पेड़ से बांध दिया माधव दास जी को, और रात भर माली वहीं बैठा रहा कि कहीं भाग नहीं जाए। प्रभात के समय राजा आए विचरण करने के लिए। राजा को पता चला कि रात में चोर घुसे थे। राजा ने आकर के जैसे पेड़ से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे खोलो इनको। अरे राजा जी यही चोर है। अरे ये मेरे गुरुदेव हैं।